भारतीय योग संस्थान के 59वें योग दिवस समारोह में आप सब बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम साधना का क्रम प्रारंभ करते हैं। पद्मासन लगाएं। में प्रॉब्लम है वो सुख आसन या किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी, गहरे लंबे श्वास। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना प्रारंभ करें। अधिकतम श्वास के बाहर निकलने पर प्रयास पूर्वक पेट की मांसपेशियों का इतना संकोचन करें कि नाभि मूल रीढ़ से लग जाए। मूल बंद लगाएं, निष्कासन अंगों का संकोचन करें। धीरे से पेट को ढीला छोड़ते हुए आनंद पूर्वक कंठ तक श्वास भरें। इसी प्रकार एक श्वास और लें और छोड़ें। समस्त अंगों में रक्त भ्रमण परिपूर्ण होता है और सभी प्रणालियां स्वच्छ बनती हैं। 3 बार मधुर स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे, पश्चात गायत्री मंत्र। श्वास भरें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से नेत्र खोलें। अपने आसनों पर उठकर खड़े हो जाएं। स्कंद खिंचाव क्रिया। दोनों पैरों में 3 इंच का फासला रखें। दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई, नीचे की ओर खिंची हुई, 5 उंगलियां मिली हुई। श्वास भरते हुए बगल से धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। हथेलियां पलटनी नहीं, बाहर की ओर हथेलियों का रुख रहेगा। भुजाएं कानों के साथ खींचे ऊपर और रुकें। क्षमता अनुसार रुकना है। अगर किसी को हृदय रोग या हाई बीपी है वो ना रोकें श्वास। हमारे कंधों के जोड़ लचकदार बनते हैं। धीरे धीरे बगल से हाथों को वापस लाएं, श्वास बाहर निकालते हुए। श्री सुरेश विज जी। अश्वत्थ आसन। इस आसन में शरीर की आकृति अश्वत्थ यानी पीपल के समान होती है, अतः इसे अश्वत्थ आसन कहा जाता है। जिन साधकों को तीव्र कमर दर्द है वो इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। एड़ी पंजे मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। दाईं टांग उठाकर दायां पांव पीछे से पीछे रखें पृथ्वी पर। श्वास भरते हुए बाईं भुजा सामने से ऊपर ले जाएं।
हथेली का रुख सामने की ओर हो, भुजा ऊपर खिंचियो। श्वास भरते हुए दाईं टांग दाईं भुजा पीछे उठाए। भुजा पृथ्वी के समानांतर आ जाए। आगे की ओर ना झुके। सजगता अपना शारीरिक संतुलन बनाकर रखें। सीधे खड़े हों। श्वास सामान्य रख रुकें। धीरे धीरे वापस इसी क्रिया को दूसरी ओर से दोहराएंगे। श्वास भरते हुए दाईं टांग को उठाकर पांव को बाएं पीछे रखें, बाएं पांव को दाईं भुजा सामने से ऊपर ले जाएं। भुजा तनी कान के साथ सटी। बाईं टांग बाईं भुजा पीछे से उठाएं। श्वास भरते हुए शारीरिक संतुलन बना के रखें। आगे ना झुके। फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है। कमर दर्द दूर होती है। भुजाओं और टांगों की मांसपेशियां सशक्त बनती हैं। धीरे धीरे वापस विश्राम। श्री वेद प्रकाश राठी जी। त्रिकोण आसन भाग 1। इस आसन की पूर्ण स्थिति के अंदर भुजा, धड़ और टांगों से एक त्रिकोण की आकृति बनती है। अतः यह त्रिकोण आसन है। जिन साथियों की पेट की सर्जरी हाल में ही हुई है वो कुछ समय तक इस आसन का अभ्यास ना करें। आसन पर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों भुजाओं को शरीर के साथ सटा दें। पैरों में लगभग 3 फुट का फासला कर लें। दाएं हाथ को श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं। बाजू कान से सट जाए। धीरे धीरे बाईं और बगल से झुकें। जितना झुक सकते हैं कोशिश करें। आपका बायां हाथ आपके टखने से नीचे पृथ्वी पर लगे। दाएं हाथ को खींचकर रखें। धीरे धीरे वापस। दाईं ओर से हाथ वापस। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को ऊपर उठाएं। भुजा कान से सट जाए। हाथ को खींच लें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे बाईं ओर बेंड कर झुकें। बगल से झुकेंगे, आगे तनिक भी ना झुकें। यथासंभव रुकें। धीरे धीरे वापस। आसन पर समस्थिति में बैठकर विश्राम। इस आसन के अभ्यास से मेरी पसलियों के मध्य की मांसपेशियां खिंचती हैं, फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है, पेट के रोग भी ठीक होते हैं। श्री किशोर कुमार जी।
कोणासन। यह पश्चिमोत्तानासन का उपासन है। इस आसन में शरीर की आकृति एक कोण के समान बनती है, अतः इसे कोण आसन कहा जाता है। पेट में अल्सर, कोहनी और कलाई के दर्द के रोगी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियां नितंबों के पीछे इस प्रकार रखें कि उंगलियों का रुख पीछे की ओर। पंजे ताने, श्वास भरते हुए एड़ियों और हथेलियों पर भार देते हुए शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। अंतिम स्थिति में पंजे आसन पर लग जाएं। श्वास सामान्य कर यथाशक्ति रुकें। सजगता का केंद्र शारीरिक संतुलन। इसका अभ्यास करने से पिंडलियों के दोष ठीक होते हैं, सर्वाइकल और स्लिप डिस्क के रोग ठीक होते हैं। धीरे से वापस आएं। श्रीमती भूपेंद्र कौर जी, वज्रासन। जिन्हें घुटना दर्द है वो इस आसन को ना करें। दोनों हाथ शरीर के दाईं ओर रखें। दोनों टांगें बाईं ओर से मोड़ते हुए वज्रासन एड़ियों पर बैठे। पांव के अंगूठे मिले, आगे से घुटने भी मिले हुए। इस आसन को करने से पाचन अंग सुदृढ़ बनते हैं। ऊष्ट आसन। इस आसन में शरीर की आकृति ऊंट के समान बनती है, इसलिए इसे ऊष्ट आसन कहते हैं। जिन्हें हर्निया या अल्सर हो वो इस आसन को ना करें। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधों जितना फासला, पीछे से पांव भी उतने ही खुले हों। पंजे लेटे। दोनों हाथ कमर पर इस प्रकार रखें कि उंगलियों का रुख उंगलियां रीढ़ पर निचले हिस्से पर मिली हों और उंगलियों का रुख आगे की ओर। अंगूठों से रीढ़ पर दबाव देते हुए रीढ़ के निचले हिस्से से श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुके। हथेलियां तलवों पर। जंघाएं लंबवत रहें। सजगता का केंद्र रीढ़। आपके कंधे, फेफड़े, पेट के अवयव प्रभाव में आते हुए धीरे धीरे वापस वज्रासन में विश्राम। श्रीमती अलका बाथला जी, हास्यासन। हंसना एक स्वाभाविक क्रिया है। हंसी का ही दूसरा नाम प्रसन्नता है। हम सबके भीतर एक आनंद की धारा स्वाभाविक रूप से बह रही है और इस आनंद की धारा का आधार ही प्रसन्नता है। इसी आंतरिक हंसी को प्रसन्नता के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक गहरी श्वास भरें, दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाते हुए मस्ती के साथ मधुर खिलखिलाकर हंसना प्रारंभ करें।
शरीर व मन पर इस हंसी के प्रभाव को महसूस करें। चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, चेहरा कांतिमान बनता है, मन व मस्तिष्क के रोग दूर होते हैं, चिंता व तनाव मुक्त होते हैं। कुछ क्षण शांत बैठे, धीरे से वज्रासन खोलें, पेट के बल आएं, दाईं और शिथिलासन, दाईं भुजा दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ी हुई, भुजबली खुली, सिर का दायां भाग पृथ्वी पर लगा हुआ, उच्च रक्तचाप के लिए दाईं तरफ शिथिलासन रामबाण आसन है। कुछ क्षण शिथिलासन में विश्राम करें। श्री योगेश शर्मा जी। तिर्यक भुजंग आसन। इस आसन में फन उठाए सर्प के समान स्थिति बनाकर रीढ़ को तिरछी दिशा में घुमाया जाता है, जिसके कारण इसे तिर्यक भुजंग आसन कहते हैं। पेट के बल आएं, हर्निया के रोगी, हाल में किसी का ऑपरेशन हुआ, पेट का अल्सर और तीव्र दर्द वाले इस आसन को ना करें। पेट के बल आएं, दोनों भुजाएं शरीर के दाएं बाएं कंधों के पास आसन पर रख दें। पंजे खड़े हों, दोनों पैरों में 1 फुट का फासला। श्वास निकालते हुए दोनों भुजाओं को सीधा करते हुए धड़ को ऊपर उठाएं। अब श्वास निकालते हुए धड़ को, गर्दन को बाएं तरफ बगल से घुमाते हुए दाएं एड़ी देखें। पूर्व स्थिति में आए, श्वास निकालते हुए धड़ को बाएं तरफ घुमाते हुए दाएं एड़ी देखें। रीढ़ लचीली बनती है। पूर्व स्थिति में आए, एक बार और अभ्यास करें। गर्दन को दाईं तरफ घुमाते हुए बाईं एड़ी को देखें। पूर्व स्थिति में आए, श्वास निकालते हुए धड़ को बाईं तरफ घुमाते हुए दाएं पैर की एड़ी देखें। पूर्व स्थिति में आए, शिथिल आसन, बाईं ओर। महिलाओं के रोगों में और रीढ़ को लचीला बनता है, बहुत लाभकारी है। श्रीमती यामिनी सिंघल जी। दाईं ओर से करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। अर्ध हल आसन। इस आसन की पूर्ण स्थिति में शरीर की आकृति खेत में जोतने वाले अर्ध हल के समान बनती है, इसलिए इसे अर्ध हल आसन कहते हैं। पेट के अल्सर, हर्निया व पीठ दर्द के रोगी इस आसन का अभ्यास ना करें। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई, हथेलियों का रुख पृथ्वी की ओर। श्वास भरते हुए बिना घुटने मोड़े दोनों टांगों को एक साथ धीरे धीरे ऊपर उठाएं। टांगे पृथ्वी से 90 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य श्वास के साथ रुकें।
सजगता का केंद्र पेट की मांसपेशियों और वहां के अवयवों को बनाएं। पेट व जंघाओं का मोटापा कम होता है। पाचन अंग सुदृढ़ होते हैं। कब्ज और बवासीर के रोग ठीक होते हैं। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आए। एड़ियों को धीरे से पृथ्वी पर रखते हुए शव आसन में विश्राम करें। श्री नवीन गुप्ता जी। शव आसन। इस आसन में शरीर की आकृति मृत देह के समान बनती है, इसलिए इसे शव आसन कहते हैं। पैरों में सुविधाजनक फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, भुजाएं शरीर से कुछ दूरी पर, हथेली का रुख ऊपर की ओर, उंगलियां ढीली, श्वास सामान्य, नेत्र कोमलता से बंद। पंजों से सिर तक, सिर से पंजों तक पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। महसूस करें कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है। शव आसन के अभ्यास से मेरा तनाव दूर होता है, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। शुभ संकल्प। संकल्प ले कि मैं नित्य प्रति योग साधना करूंगा और दूसरों को भी योग साधना करने के लिए प्रेरित करूंगा। इस संकल्प को दोहराएं। एड़ी पंजे मिलाए, दाई करवट ले, दाई कोहनी और बाई हथेली का सहारा लेकर उठ बैठे।